दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों बात करेंगे देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में और उसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो जयपुर कॉलेज शिक्षा आयुक्त द्वारा जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के लिए छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो पूरी विस्तृत जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं विज्ञप्ति में क्या बातें कही गई है। तो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जो है और प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत राजस्थान राजकीय विद्यालय जो होते हैं या महाविद्यालय स्ववित्त पोषित वगैरह है, विश्वविद्यालय है, उसमें अध्ययनरत छात्राओं के लिए ये योजना होती है जिसमें उनको स्कूटी व प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसके साथ ही विधवा परित्यक्ता जो है वो मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत जो बीएड करती है उनको फ्री में कराई जाती है, उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है। साथ ही स्थित राजकीय निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा दिवस से छात्रवृत्ति आवेदन उनके सम्मुख वर्ष में विभागीय वेबसाइट दी गई, उस पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। यानी कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने विज्ञप्ति जारी की है, उसमें सभी साथ में दिया गया है, जैसे कि छात्रवृत्ति का नाम दिया गया है, लिंक दिया गया है, यहाँ से आपको आवेदन करना होगा। तो छात्रवृत्ति का नाम 2 खोली गई है छात्रवृत्ति अभी, जिसमें जैसे देवनारायण छात्रा स्कूटी व प्रोत्साहन राशि योजना जो कॉलेज में अध्ययनरत है वर्ष 2020-21 में, अभी वे छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। तो पोर्टल प्रारंभ होगा आपके 18 जनवरी यानी आज से ही, और पोर्टल बंद होगा 17 फरवरी को। तो आपको टाइम काफ़ी दिया गया है। अगर विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना में आवेदन कर रही है कोई छात्राएं, तो उनके लिए भी 18 जनवरी से आरंभ है। तो हम बात करेंगे केवल फर्स्ट वाली देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन राशि योजना के बारे में, जो कॉलेज में छात्राएं अध्ययनरत है, यानी कि जिन्होंने वर्ष 2020 में 10th या 12th क्लियर किया है और वो कॉलेज में पढ़ रही है, यानी 12th क्लियर किया है, तो उनके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से 18 जनवरी से आरंभ है वो पूरी बात करेंगे। और लिंक दोस्तों ये है, मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जैसा कि लिखा हुआ है वेबसाइट ये है hte.rajasthan.gov.in पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कॉलेज शिक्षा द्वारा जो दी गई विज्ञप्ति उसमें बताया गया है। तो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आवेदन भरने से संबंधित जो है दिशा निर्देश है और संबंधित नियम जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। होम पेज पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप पर आपको जाना है। जैसे ही आप डाउनलोड ये वेबसाइट लिंक लगाओगे होम पेज में, ऑनलाइन स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको जाना है। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे महाविद्यालय का नाम, वे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करेंगे और रजिस्ट्रेशन अपडेशन की कार्रवाई कराएंगे। जिन महाविद्यालय अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अपलोड नहीं किया गया, वे शीघ्र कार्रवाई करें। ये महाविद्यालय का कार्य है कि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे। इसके अलावा महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी समस्त महाविद्यालय की होगी। यानी कि जयपुर से ये क्लियर किया गया है कि जिन महाविद्यालयों के पोर्टल पर नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे तो वे अपडेशन का कार्य करें, अपने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी छात्राओं का जो ऑनलाइन आवेदन होगा। तो ये तो कुछ नियम कायदों की बात हो गई जो विज्ञप्ति में कहा गया है। तो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना प्रोत्साहन राशि के क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई, क्या क्या जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं नियमावली है, वो मैं बता देता हूँ। जो नियमावली रखी है 15 जनवरी को जारी की है उच्च शिक्षा विभाग ने, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राज्य में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी है आपके लिए। तो सबसे पहले तो इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि योजना है। ये कालीबाई भील वाली योजना से अलग है। इस नियम में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो अभी नवीन आरक्षण दिया गया है 5 जातियों को, जैसे कि बंजारा, गाड़िया, लोहार है, गुज्जर, राइका, रेबारी, देवासी वगैरह है, उन पर भी ये योजना लागू होती है। साथ ही यह नियम संपूर्ण राजस्थान राज्य में भी प्रभावी है, यानी हर कोई आवेदन कर सकता है, राज्य की योजना है। साथ ही यह नियम वर्ष 2021 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं से मान्य होगा। और ये जो नए नियम है अब 2021 जो 2021 जो सेशन चल रहा है उसमें आवेदन करने वाली छात्राओं से मान्य होगा। योजना का उद्देश्य क्या है कि पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग जाति है, साथ ही छात्राओं को राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा व विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित देना, उन्हें वाहन सुविधा उपलब्ध कराना, आर्थिक सहयोग प्रदान मुख्य उद्देश्य है। अब इसके अंदर लाभ क्या मिलता है, तो राजस्थान मूल के विशेष रूप से पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की वे छात्रा जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन कर रही है, उनको 1500 यानी 1500 और स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जाएगी नियमित अध्ययनरत छात्राओं को। इसके अलावा ये तो अति पिछड़े वर्ग के लिए है। साथ ही नियमित अध्ययनरत छात्राएं हैं जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची तैयार कर स्वीकृत की जाएगी, यानी इसकी एक मेरिट बनती है, उसके आधार पर मिलती है। आवेदन कर सकते हैं लेकिन फिर मेरिट बनती है। शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों को प्रोत्साहन राशि हेतु स्वीकार कर
नियमानुसार प्रोत्साहन राशि भी स्वीकृत की जाएगी, यानी कुछ को स्कूटी मिलती है और कुछ को प्रोत्साहन राशि। यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरांत भी राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण सही प्राप्त नहीं होते तो जितने आवेदन कम प्राप्त होंगे उतनी ही स्कूटी वरीयता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जाएगी। तो इसमें जो अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं वो भी कर सकती हैं, और सामान्य छात्राएं हैं, नियमित अध्ययनरत वे छात्राएं जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है वो कर सकती हैं। स्कूटी वितरण के साथ ही 1 वर्ष का बीमा, 2 लीटर पेट्रोल मिलता है। छात्रा को सुपुर्द करने का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिकाओं में प्राप्तांक प्रतिशत निकाला हुआ होना चाहिए। प्रोत्साहन राशि इस प्रकार है कि पिछड़े वर्ग में अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है, उनके द्वारा 12वीं सीनियर सेकेंडरी जो छात्राएं स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती है उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। स्नातक प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष में क्रमशः उनको 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए होने जरूरी है। इनको प्रथम द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10-10 हज़ार रुपये जो है दिए जाएंगे वार्षिक, यानी हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर वो स्कूटी में सेलेक्ट नहीं होती है तो इस प्रोत्साहन राशि में उनको दी जाएगी। और स्नातकोत्तर में भी अगर वो पीजी करती है तो 20,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतः 50% अधिक अंक प्राप्त होने जरूरी है, और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में भी 20,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो बहुत अच्छी योजना है, प्रोत्साहन राशि भी अच्छी मिल रही है। अगर अति पिछड़े वर्ग की वे छात्र जो राजस्थान के विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन कर रही है और उनके द्वारा 12वीं सेकेंडरी में स्कूटी की स्वीकृत वरीयता सूची में नहीं आ पाती है तो उनके लिए ये है कि उनको जो है ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों को देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता योजना अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा। यदि वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाती तो अन्य योजना में लाभ हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगी। यानी किसी एक प्रकार की योजना में आपको लाभ मिलेगा, केवल एक योजना आपको लाभ देगी, बाकी हर में आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में है। आगे आपको और नियम कायदे दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि नियम कायदे जानने बगैर हम आगे बढ़ेंगे नहीं, नियम कायदे जानना जरूरी है। अब पात्रता की क्या रखी गई है, इसमें योजना का लाभ विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी है, राजकीय महाविद्यालय में, किसी राज्य विश्वविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय में या किसी भी महाविद्यालय में, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है। साथ ही छात्र के माता पिता, अभिभावक, संरक्षण, पति की वार्षिक आय जो है उनकी 2.5 लाख रुपए 2,50,000 से कम होनी चाहिए। योजना का लाभ अविवाहित होनी चाहिए या विवाहित है, विधवा परित्यक्ता छात्रों को भी दे होगा, यानी सभी को दे है, चाहे वो अविवाहित है, विवाहित है, विधवा है, परित्यक्ता छात्रा के रूप में है, कॉलेज में अध्ययन रहते हैं तो उनको मिलेगी। इसके अलावा जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति मिल रही है तो इस योजना के तहत स्कूटी प्रोत्साहन राशि देय नहीं है। यानी जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा के अतिरिक्त कॉलेज में कोई अन्य छात्रवृत्ति है या उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता मिल रही है तो इस योजना यानी स्कूटी व प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी। 12वीं सेकेंडरी तथा नियमित स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातक अंतिम वर्ष व नियमित स्नातकोत्तर समय अंतराल गैप होने पर भी योजना का लाभ देने हैं। यानी कि 12वीं सेकेंडरी नियमित होनी चाहिए और नियमित ही स्नातक प्रथम वर्ष होना चाहिए। स्नातक अंतिम वर्ष व नियमित जो पीजी होता है उनमें प्रथम वर्ष में किसी प्रकार का गैप भी नहीं होना चाहिए। ये पात्रता के नियम है। इसमें जो लिखा गया है, योजना का लाभ विशेष पिछड़े वर्ग में से भी अति पिछड़े वर्ग के उन छात्रों को प्राप्त होगा जो मूल निवासी है। इसके साथ ही आवेदन पत्र के साथ किए जाने दस्तावेज इस प्रकार रहेंगे कि राजकीय महाविद्यालय में जो भी आप अध्ययनरत हैं उसकी फीस जमा की रसीद 100 प्रमाणित प्रति, गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका 100 प्रमाणित प्रति, मूल निवासी सक्षम अधिकारी जारी किया गया है वह 100 प्रमाणित प्रति है, जाति प्रमाण पत्र विशेष पिछड़े वर्ग का जो सक्षम अधिकारी जारी किया गया हो 100 प्रमाणित प्रति, छात्र के माता पिता, पति, अभिभावक, संरक्षक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। माता पिता नहीं होने या पति नहीं होने तो परित्यक्ता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। संरक्षक का आय प्रमाण मान्य होगा। छात्रा का राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाते की पासबुक की 100 प्रमाणित प्रति जिसमें IFSC कोड वगैरह स्पष्ट हो। आधार कार्ड की 100 प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। जन आधार कार्ड बना हुआ हो तो बिना जन आधार कार्ड आवेदन ऑनलाइन नहीं किया जा सकेगा, जन आधार कार्ड भी जरूरी है। इस आशय का शपथ पत्र की लाभार्थी अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है, ये भी घोषणा यहाँ प्रमाण पत्र। इसके साथ आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग में से भी अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जाएगा। प्राचार्य या महाविद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र और प्रमाण पत्र की आवश्यक जांच की जाएगी जिसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, कक्षा संकाय, प्राप्त अंक प्रतिशत अंकित करते हुए प्रमाणित हस्ताक्षर कर जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे। उसके पश्चात जिले के जो नोडल अधिकारी है समस्त दस्तावेजों की जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे और उसको जयपुर शिक्षा कॉलेज आयुक्त में निर्धारित तिथि तक फॉरवर्ड कर देंगे ऑनलाइन ही।
राज्य में पिछड़ा वर्ग में से भी अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होगी। यदि उनके द्वारा आवेदन किया जाता है तो स्वतः आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा राज्य में पिछड़ा वर्ग में से भी अति पिछड़े वर्ग की ये जो छात्राएं हैं, अगर कालीबाई भील आवेदन छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अगर इसमें कर दिया था, और यदि उनके द्वारा आवेदन किया जाता है तो स्वतः आवेदन निरस्त हो जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है भुगतान की प्रक्रिया और किस प्रकार से निर्णायक होगी। भुगतान प्रक्रिया कॉलेज आयुक्त शिक्षा विभाग जयपुर में जिला नोडल अधिकारी से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात राजकीय महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं की 12वीं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार वैधता सूची बनाएगी और इसमें प्रथम 1500 छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत की जाएगी। यानी कि पहले जो है प्रथम वर्ष में जो नियमित आपने आवेदन कर दिया है, तो पिछड़े वर्ग की विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राएं हैं जो सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण हैं, उनकी जो मेरिट बनेगी और 1500 प्रथम 1500 छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत की जाएगी। शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों पर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं की जो 12वीं सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण की है, उनके जो प्रतिशत है उसके आधार पर ही सूची बनेगी और 1500 लड़कियों को तो छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, बाकी शेष को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। स्नातक डिग्री में भी नियमित अध्ययनरत, जैसे प्रथम वर्ष है, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर डिग्री में नियमित अध्ययनरत छात्राओं के सही आवेदन पत्रों पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर उनके बैंक खातों के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से राशि दी जाएगी। आय प्रमाण पत्र के संबंध में भी बताया गया है कि आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए अविवाहित छात्रा के लिए माता पिता, अभिभावक व समय छात्रा विवाहिता के लिए पति है, उसके समय छात्रा या विधवा, परित्यक्ता छात्रा की स्थिति व संरक्षक अभिभावक स्वयं की छात्रा की आय को निम्नलिखित बिंदु के अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। तो आय प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना है। नियमों का निर्णय लास्ट में ये है कि नियमों की व्याख्या अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जांच उपरांत महाविद्यालय, जिला नोडल अधिकारी, आयुक्तालय और उसमें पाई गई कमी की पूर्ति दी गई अवधि में छात्रा द्वारा नहीं करने पर आवेदन निरस्त भी होगा, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित छात्रा विभाग का होगा। छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 3 वर्ष तक विक्रय बेचान नहीं किया जा सकेगा। तो ये आपके कंप्लीट जो कह सकते हैं कि नियम कायदे हैं कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं कि इस योजना का नाम क्या था कि इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना है, जो अभी शुरू हो चुके हैं आवेदन। यह नियम राज्य में पिछड़ा वर्ग में भी अति पिछड़े वर्ग की जो छात्राएं हैं, जिसमें गुज्जर सहित 5 जातियाँ आती है, उन पर लागू होगा। यह नियम संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी होंगे और यह नियम वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों से मान्य होगा। इसके साथ ही अब बात करेंगे इसके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। ये नियम कायदे हो गए। आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना है, आवेदन किस प्रकार करना है वो मैं बता देता हूँ। तो विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा, जो कि वेबसाइट मैंने बताई विज्ञप्ति में भी दी गई ht.rajasthan.gov.in पर। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज सूचनाएं तैयार रखनी है, जैसे कि जन आधार की आईडी के रूप में ये जरूरी है, पंजीकरण संख्या, माय रसीद, आधार संख्या, पंजीकरण संख्या, माय रसीद, स्वयं के बैंक खाते की जानकारी, IFSC कोड वगैरह आपके पास होना चाहिए, बैंक शाखा की जानकारी पूरी, शैक्षणिक संस्थान का नाम जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है, पाठ्यक्रम का नाम जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की दिनांक और मध्यवार फीस की रसीद संख्या, दिनांक वगैरह सब डिटेल होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, SSO से ये आवेदन होगा तो SSO प्रोफाइल अपडेट करना होगा। विद्यार्थियों द्वारा अपना छात्रवृत्ति प्रोफाइल पंजीकृत करने से पूर्व अपना SSO ID प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक होगा। इसमें विद्यार्थी को अपना जन्म दिनांक है, मोबाइल नंबर, जन आधार ID, आधार नंबर आदि सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। इसके अभाव में विद्यार्थी अपनी छात्रवृत्ति प्रोफाइल पंजीकृत नहीं कर पाएंगे। SSO ID प्रोफाइल व छात्रवृत्ति प्रोफाइल विद्यार्थियों को केवल एक बार ही तैयार करनी होती है। इसके आधार पर ही विद्यार्थियों द्वारा आगे भी आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति के लिए SSO पोर्टल के माध्यम से संचालित राज्य सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं हेतु आवेदन भी कर सकते हैं। तो SSO ID आपको बनानी है, बनी हुई तो अपडेट कर देनी है। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि सर्वप्रथम विद्यार्थी छात्रवृत्ति आवेदन करने तो अपना पंजीकरण करेगा, जिसको यूजर ID एंड पासवर्ड जारी हो जाएगा, जिसमें वो भविष्य में भी कभी भी अपने आवेदन की स्थिति जांच सकता है, आगे भी किसी भी पाठ्यक्रम छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भी कर सकता है। यानी SSO ID एक बार ही बनती है, यूजर ID और पासवर्ड जारी होते हैं। उसके पश्चात विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करेगा, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी भरनी होती है। विद्यार्थी द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किए जाना अनिवार्य होता है। समस्त आवश्यक जानकारी अपडेट करने और दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने के पश्चात विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र जो है लॉक व सेव किया जाना होता है। यदि विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक संस्थान का नाम पोर्टल पर दिखाई नहीं देता है तो इन्हें सर्वप्रथम अपने शैक्षणिक संस्थान से संपर्क करना है और उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निवेदन करना होगा। यानी वो भी अपना पंजीकरण करेंगे, तब हमारा भी आवेदन आगे क्लियर होगा। अब आगे दिखा देते हैं आवेदन प्रक्रिया, जो वेबसाइट पर हम जाएंगे किस प्रकार से करेंगे वो दिखा देते हैं।
तो ऑनलाइन स्कॉलरशिप है, ये भी एक प्रकार की स्कूटी या प्रोत्साहन योजना। इसमें किस प्रकार से आपको करना है कि ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरने तो दिशा निर्देश सर्वप्रथम आपको जो कॉलेज की वेबसाइट दी गई है कॉलेज शिक्षा आयुक्त द्वारा जयपुर द्वारा hte.rajasthan.gov.in ये लिंक है, यहाँ पर वेबसाइट खोलें और ऑनलाइन स्कॉलरशिप लिंक पर जाना है। होम पेज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन स्कॉलरशिप, इस लिंक में जाने के पश्चात आप अपना SSO ID बनाएं, जिसमें जन आधार या आधार ID लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, ओनली फॉर रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान स्टेट है, तो जन आधार या भामाशाह वगैरह है या आधार ID द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप क्या करें, अगर ई मित्र के पास जाएंगे आप किसी तो वहाँ से आप इसको ऑनलाइन आवेदन कराएं तो और दिक्कत नहीं होगी, आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी हो जाएगी, आपका आवेदन भी हो जाएगा। तो ई मित्र के माध्यम से कराएं ऑनलाइन आवेदन और अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको जन आधार से रजिस्ट्रेशन करना है, अपने जन आधार से या आधार ID से। रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत सिटीजन ऐप में स्कॉलरशिप आइकन पर क्लिक करें। अब आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इस प्रकार से आपके सामने जो SSO ID में ऑप्शन मिलेंगे, आपको क्या करना है, केवल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में जाना है। ये जो गोला करा हुआ है मेरे दिख रहा है आपको, सिटीजन में स्कॉलरशिप आइकन पर जाना है। स्कॉलरशिप में स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर होकर अपने नाम का चयन करें। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से चयन करना है, स्टूडेंट छात्र के रूप में आपको चयन करना है इस प्रकार से। और रजिस्टर होकर अपने नाम का भी चयन करें, तो अपना नाम भी आपको सेलेक्ट मेंबर के रूप में अपना नाम भी ओके कर देना, जो भी नाम है। अब अपनी प्रोफाइल अपडेट करें तथा संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कर सेव करें। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड मांगे जाएंगे, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम है, लिंग है, और इसके साथ ही नेम क्या है आपका, जो भी सटीक नाम होता है डॉक्यूमेंट में जो नाम है वो भरे, कैटेगरी आपकी क्या है, और भी कई तरह की जो सूचनाएं होती हैं, धर्म वगैरह क्या है, इकोनॉमिक आर्थिक समूह में है आप कौन से हैं, BPL है, स्टेट BPL है, APL, वो सारी सूचनाएं आपसे मांगी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये आप अपनी सूचनाएं भरना शुरू कर दीजिए। ये सूचनाएं आप भरेंगे तो इस प्रकार से पेज में आपसे कई सूचनाएं मांगी जाएगी, जैसे कि यहाँ भरा हुआ है क्या आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं, इस पति का नाम वगैरह है अगर है तो, वैवाहिक स्थिति है, यानी ये जो नॉर्मली फॉर्म भरते हैं जिसमें ईमेल वगैरह वगैरह सभी सूचना, मोबाइल नंबर मांगी जाती है वो सारी है, स्थायी पता क्या है वो भी भरना है, और पोस्ट ऑफिस डाकघर का नाम, और इस प्रकार से हर को पिन कोड, हर पूरी प्रकार की जानकारी आपको देनी है। वर्तमान पता क्या है, निर्वाचन क्षेत्र क्या है, बैंक का विवरण है, बैंक का विवरण भी अच्छी तरह से भरें, आपके IFSC कोड वगैरह है, बैंक का नाम, शाखा का डिटेल है, और फिर नीचे है जो है अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, जैसे कि मूल निवासी जारी करने वाला जिला कौन सा है, मूल निवासी जारी करने की तहसील, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, विवाह प्रमाण पत्र, ये सब ब्राउज़र में आपको क्लिक करके अपलोड भी करने होंगे कुछ, इस प्रकार से आपको करना है। और लास्ट में आपको के द्वारा घोषणा की गई है तो आप सबमिट कर दें। तो इस प्रकार से ये सबमिट करेंगे और सबमिट हो जाएगी आपकी डिटेल्स, और आ जाएगा योर प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपकी प्रोफाइल जो क्रिएट हो चुकी है, यू मे नाउ सबमिट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो अभी तो हमने अपने जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की है और हमारे संबंधित सूचनाएं जो हमने डाली है, हमारा एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और ये क्लोज कर दें। तो ये रजिस्टर होने के पश्चात अब हम जो है आवेदन करेंगे, तो स्कॉलरशिप मॉड्यूल के अंतर्गत आवेदन के लिए इस प्रकार से आएगी। अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के उपरांत स्कॉलरशिप का चयन कर फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। तो ये तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताई गई है। SSO ID पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं अब जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात या प्रोफाइल अपडेट करने के उपरांत स्कॉलरशिप का आवेदन कैसे करें। तो आप स्कॉलरशिप इसी में SSO में जाओगे, स्कॉलरशिप पोर्टल में, यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर स्कॉलरशिप से संबंधित जो सारी स्कॉलरशिप है राज्य सरकार द्वारा संचालित वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर, जैसे कि कॉलेज एजुकेशन से संबंधित सूचनाएं हैं, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना है, ये सारी सूचनाएं आपको मिलेगी। यहाँ पर आप टिक कर लीजिए, जैसे इसने टिक किया है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। तो जो भी कॉलेज की अभी जो ओपन है छात्रवृत्ति योजना है वो आपको दिखाई देंगी, यहाँ से आपको टिक करना है, और यहाँ से टिक करते ही स्कॉलरशिप से संबंधित सूचनाएँ आ जाएगी और उसकी डिटेल आ जाएगी, और आपको अपना प्रोसेस शुरू करना है और फिलअप करना है, जैसा कि आपका नाम आ जाएगा शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के, और शैक्षणिक सत्र आप आ जाएगा शैक्षणिक सत्र के रूप में, और सारी डिटेल जो भी फॉर्म के रूप में हम फिलअप करते हैं वो सारी डिटेल हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है और फिलअप करनी है। इस प्रकार से अपनी शुल्क का विवरण है या और भी कॉलेज से संबंधित महाविद्यालय की जानकारी है वो देनी है, सारी सूचनाएं आपको भरनी है और सबमिट कर देना है। यहाँ पर कुछ फाइल अगर मांगे अपलोड करनी है तो शुल्क की रसीद वगैरह तो वो भी अपलोड करनी है, और इस प्रकार से फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो बिल्कुल ईजी है। पहले सूचनाएं सारी जो रजिस्ट्रेशन होगी तो उसमें ले ली जाएगी, तो भविष्य में भी हमारे काम आएगी। तो यहाँ से न्यू एप्लीकेशन में आप अपनी जो
जो भी छात्रवृत्ति योजना है वो सेलेक्ट करके जो है नीचे डिटेल आ जाएगी, फिलअप कर दीजिए, उसकी रसीद वगैरह लगाइए, कॉलेज की डिटेल्स फिल कीजिए और सबमिट हो जाएगा फॉर्म। अब और भी जो अभी योजना चल रही है जैसे छात्रवृत्ति की, जैसे स्कॉलरशिप योजना में कई तरह की स्कॉलरशिप है राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों में। अब जैसे इसने ये भी बताया है कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में भी आवेदन है, तो वो भी बताया गया है। स्टूडेंट स्कॉलरशिप में ही जाना है आपको, चयनित योजना का विवरण ऑटोमेटिक नाम आ गया, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना आ गया। यहाँ से आपको चूज़ करना है न्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आपको महाविद्यालय संस्थान की जानकारी मिलेगी, वो आप चूज कीजिए, आपका सत्र वगैरह, आपके कॉलेज संस्थान की नाम है, प्रवेश की तिथि वगैरह सब डिटेल्स है जो नॉर्मली होती है। रोल नंबर डालिए, आपके जो फाइल मांगी जाती है प्रतिशत वगैरह की, मार्कशीट की, वो भी मांगी गई है, वो सभी चीज़ें आपको लगानी है जो आपके ई मित्र द्वारा कर दी जाएगी, आप कंप्यूटर में ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। फिर शुल्क का विवरण है, तो शुल्क का विवरण भी जो मांगा गया है वो सभी देना है, साथ ही रसीद की जो है फाइल कॉपी भी लगेगी यहाँ पर ब्राउज़र के रूप में, वो भी लगानी है और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने का प्रोसेस बहुत इजी है, आपको SSID में जाके रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पर स्कॉलरशिप मॉड्यूल में जाके ये आवेदन करना है और आपका आवेदन ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारी प्रक्रिया करनी है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आए तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और इसके साथ ही SSO स्कॉलरशिप आवेदन भरने की जानकारी थी आप सभी के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। और भी कोई शंका समाधान है तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।